नमस्कार। उन्नत जीवन की बात हनुमान मंत्र के साथ और हनुमान मंत्र के साथ उन्नत जीवन की बात करने के लिए बेंगलोर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं वैज्ञानिक और हनुमान जी के भक्त आदरणीय आदित्य शुक्ल जी। नमस्ते, स्वागत है आपका आदित्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आज हम कर्तव्य और कर्म के बीच में जो अंतर है, या समझिए क्रिया जो है उसको ही कई बार हम समझ लेते हैं कि ये कर्म कर दिया। तो हनुमान जी का स्मरण करते हुए कर्म की परिभाषा की तरफ यदि हम बढ़े तो क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आपने ये जो अवसर दिया है कि मैं हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से स्वयं की पहचान की यात्रा है, जो चैतन्य यात्रा है, इसको मैं पुनः पुनः कर सकता हूँ। तो यह जो प्रश्न है, यह कर्म ज्ञान भक्ति की हम लोग हमेशा बात करते हैं और जिसमें कर्म प्रमुख है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये संपूर्ण विश्व है वह कर्म प्रधान है और जो व्यक्ति कर्मवादी है उनका ही संसार में स्थान है। तो उन सब लोगों के लिए ये आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले तो समझ होना हमको समझ में आना चाहिए कि कर्म है क्या। तो एक आपने जो प्रश्न कहा अशोक जी कि कार्य और कर्म, तो हम तो कार्य को ही कर्म समझ करके बैठे रहते हैं। वस्तुतः कार्य है वह कर्म नहीं है। कार्य और कर्म में जमीन आसमान का अंतर है। कार्य एक भौतिक भौतिक वस्तु है। तो यदि 7वीं 8वीं कक्षा में मैंने परिभाषा पढ़ी हुई थी अशोक जी, कार्य क्या है, तो वह था कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें उत्पन्न गति या विस्थापन है, वह कार्य है। मतलब क्या हुआ कि कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, पर्याप्त है, आपके अंदर बल है तो आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन कर्म है वह भौतिक क्रिया नहीं है। कर्म है वह मानसिक क्रिया है, आध्यात्मिक क्रिया है, भावनात्मक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है। तो इतनी सारी विशेषताओं की आवश्यकता होती है कार्य को कर्म में बदलने के लिए। तो सिर्फ बल के बल पर जो समझते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं, तो वस्तुतः आप कर्म नहीं कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और अशोक जी, यह रेखांकित करने वाली बात है। कार्य के साथ कार्य का परिणाम नहीं मिलता। कार्य में विस्थापन हो सकता है, गति आ सकती है जीवन में, लेकिन परिणाम चाहिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यदि आप कर्म कर रहे हैं तो आपको फल की चिंता की आवश्यकता नहीं है, परिणाम की चिंता की आवश्यकता नहीं है, परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात को थोड़ा और समझने के लिए मैं शायद कुछ बात आपने जो कही है फिर से आपसे दोहराने के तरफ ले जाऊं आपको। आपने कहा कि कार्य जो है वो भौतिक है और कर्म जो है उसमें मानसिक भी है, सामाजिक भी है, आध्यात्मिक भी है। इस प्रकार का कुछ जो संकेत आपने दिया, वो बात कार्य के साथ भी तो कहीं ना कहीं जुड़ी ही रहती होगी। बिना अ, मानसिक समावेश के तो कार्य करने के लिए मनुष्य बल भी नहीं लगाएगा। तो अगर सिर्फ मशीन कर रही है तब तो ठीक है कि कार्य मशीन रोबोट ने कर दिया, पर अगर मनुष्य कर रहा है तो उसका मन तो कहीं ना कहीं होगा ही, या नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। नहीं, सही कह रहे हैं आप। मन का, क्योंकि मनुष्य के पास मन है तो होगा ही। मनुष्य के पास भावनाएं हैं, मन है, होगा ही। लेकिन किस कार्य के लिए कितना मन और कौन सा मन चाहिए, यह भी तो आवश्यक है ना, यह भी तो समझ होनी चाहिए ना। जी जी। किस कार्य के लिए कौन सी मुझको बोलने की कला है, लेकिन अवसर का ध्यान है क्या मुझको, किस अवसर पर क्या बोलना है। तो बहुत सारी चीजें हैं अशोक जी। इसीलिए कार्य को कर्म में बदलने के लिए ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, समझ चाहिए, और बहुत सारे अनुभव चाहिए। तो तभी आप कार्य को कर्म में बदलते हैं। और मशीन, आपने क्या कहा, मशीन है, ये इन्हीं विशेषताओं का एक समग्र रूप है, जहां पर मनुष्य अपनी संपूर्ण श्रेष्ठ विशेषताओं को एक मशीन के अंदर वो कंप्यूटराइज कर लेता है या असेंबल कर देता है। तो कर्म है, वह कार्य से लाख गुना अलग है, लाख गुना अलग है। सोच में भी, व्यवहार में भी, परिभाषा में भी, और उसके परिणाम में भी। अच्छा, आपने कहा कार्य का तो परिणाम नहीं होता और कर्म का तो परिणाम अवश्य है। उसको भी थोड़ा क्या है अभी
परिणाम परिणाम तो होगा, पर जिस परिणाम को लक्षित करके कर्म किया था वो परिणाम हुआ कि कुछ और हो गया। जैसे मैं थोड़ा सा विनोद की डगर में आपको हल्का सा ले लूं, तो स्कूल में वो बताते थे कि टीचर ने कहा कुछ भला काम करना, तो दूसरे दिन सब बता रहे थे बच्चे, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बुढ़िया जो थी उनको सड़क पार करवाई। तो उन्होंने कहा तो जी बहुत खुशी होगी, बहुत आशीर्वाद है कि नहीं नहीं, वो तो बहुत गुस्सा करी थी, उसको पार करना ही नहीं था। मतलब, जी तो जी बहरहाल तो परिणाम तो हुआ कि पहुंचा तो दिया। तो जी। जी। नहीं नहीं मैं यही कहा, एकदम बहुत अच्छा, ये अपने आप में जो दृष्टांत है ना, वह सिद्धांत को प्रतिपादित कर देता है। तो आपने बल तो लगा लिया कि उस बुजुर्ग महिला को सड़क पार करा दिया, और आपको आपको आप सोच रहे थे सड़क पार करना परिणाम है, तो वस्तुतः परिणाम नहीं था, क्योंकि वो उद्देश्य ही नहीं था उनका सड़क पार करना। तो परिणाम क्या है अशोक जी, कि जैसे मैं आपको कहूं कि आपको रेलवे स्टेशन जाना है घर से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आपको चलना पड़ेगा। लेकिन चलना पड़ेगा इतना कार्य तो, ये तो चलने का कार्य होगा, तो आप कार्य तो संपादित कर दिए, लेकिन रेलवे स्टेशन पहुंचना है, ये परिणाम है। तो चलने से रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच सकते, उसके लिए आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, समय का ज्ञान होना चाहिए, साधन और संसाधन का ज्ञान होना चाहिए, और उचित समय का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप उस समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचे जब ट्रेन आए। तो वही है, कुछ लोग जिंदगी के ऐसे सफर में हैं और दिन रात चल रहे हैं पर घर के घर में हैं। तो आप कार्य करते रहोगे तो यही स्थिति होगी, कर्म बदलते रहिए, मंजिल तक परिणाम तक पहुंचते रहेंगे। तो ये शेर आपका बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एक बार फिर से दोहराइए तो। वही चल रहे तो, हैं। कुछ लोग जिंदगी के ऐसे सफर में हैं और दिन रात चल रहे हैं पर घर के घर में हैं। क्या और बात। मेरा एक गीत है अशोक जी, मेरा एक गीत जी। है, तो उसका मुखड़ा भी ऐसा ही है कि जाने कब से भटक रहे हैं, मिला ना कोई ठिकाना है, और इससे भी बढ़कर अचरज यह, पता नहीं कहां जाना है। क्या बात तो है, क्या बात है। समस्या है वह हमारे अंदर नहीं, सामर्थ्य हमारे अंदर है। तो जिस दिन हमको पता चल जाएगा कि हम कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को कर्म में बदलना है, तो परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, जो जीवन में सफल व्यक्ति हैं और जो असफल व्यक्ति हैं, दोनों के जीवन का एकमात्र अंतर है, वह यह है कि असफल व्यक्ति कार्य करते हैं और सफल व्यक्ति कर्म करते हैं। दोनों में बल की आवश्यकता समान मात्रा में है, भौतिक जो चीजें हैं उनकी आवश्यकता समान मात्रा में दोनों लगाते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा, कार्य का परिणाम नहीं होता और कर्म का परिणाम होता है। तो कर्म करने वाले को परिणाम मिलता है और वो सफल हो जाते हैं, और कार्य करने वाले हैं फिर वो भगवान को दोष देंगे, अपने रिश्तेदारों को दोष देंगे, समय को दोष देंगे, भाग्य को दोष देंगे, और यही उनका कर्म हो जाता है। तो कई लोग आपकी जो ये परिभाषा है उससे न भी सहमत हों, पर मोटा मोटी जैसे आप कह रहे हैं उस तरह से अगर कार्य और कर्म के अंतर को लेकर हम किसी के भी जीवन में देखें, तो क्या बात है कि वो कार्य को कर्म में बदल नहीं पा रहे हैं, या कुछ लोग बदल पा रहे हैं, कुछ नहीं बदल पा रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है? मैं मैं इसका एक बहुत सुंदर परिभाषा देता हूं अशोक जी। रामकिंकर जी महाराज ने एक मतलब कार्य और कर्म पर बहुत अच्छी बात कही थी। तो आप यदि एक शब्द में परिभाषा समझे कि कर्म क्या है, तो अपने कार्यों में विशेषताओं का उपयोग कर्म है। तो आपके समक्ष एक लक्ष्य है, लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य को संपादित करने के लिए एक विशेषता चाहिए, उस विशेषता का उपयोग कर लीजिए। रही बात विशेषता, हो सकता है विशेषता आपके अंदर है तो आप उसको उपयोग कीजिए, और विशेषता आपके अंदर नहीं है तो विशेषता का आग्रह कीजिए। जैसे आपको घर बनाना है अशोक जी, तो उसके लिए ईंट पत्थर को जोड़ना है, तो लेकिन ईंट पत्थर को जोड़ने की विशेषता भी तो होनी चाहिए ना। तो वो विशेषता मेरे अंदर नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, किसी किसी एक मिस्त्री को बुला लेता हूं और उनकी विशेषताओं का उपयोग कर लेता हूं और एक सुंदर घर बना लेता हूं। लेकिन आप यदि ईंट और पत्थर को जोड़ना ही घर बनाना सोच करके आप खुद करना शुरू कर देंगे, तो वह कार्य हो जाएगा, कर्म नहीं होगा। और इसीलिए हम अपने कार्यालय में कर्मचारियों का नियुक्ति करते हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, कार्यचारी की नहीं। क्योंकि बहुत सुंदर। कर्म है, हम कर्मचारियों से अपेक्षा करते हैं कि वह कार्यालय के कार्य में अपनी विशेषताओं का उपयोग करके उसको कर्म में बदलेंगे। इसीलिए कार्यालय में जब नियुक्ति करते हैं तो जी। उनके उनके क्वालिफिकेशन होता है, अनुभव होता है, और उन अनुभव को, वह कार्य को कर्म में परिवर्तित करने की क्षमता के आधार पर ही लोगों की नियुक्ति करते हैं। ये जो क्षमता शब्द है ना, अब इसको लेके हम कर्म की तरफ हनुमान जी का स्मरण करके चलें, तो
अपनी क्षमता के बारे में उनको पता नहीं था। ऐसा हम बहुत जगह पर सुनते हैं, या जो बचपन में फिर उनको स्मरण कराया गया कि आप वो हैं जिन्होंने बचपन में जो सूर्य हैं उनको भी निगल लिया था, इस प्रकार का एक प्रसंग आता है। तो जी बात क्षमता की है। मनुष्य अपनी क्षमताओं की पहचान करने में कई बार गलती कर बैठता है। वो अपनी क्षमताएं बहुत कम करके आंकता है, या कभी बहुत अधिक करके आंकता है। तो इसके बारे में हनुमान जी का स्मरण करते हुए क्या बात आपको प्रासंगिक लगती है? ये संपूर्ण कार्य को कर्म में बदलने की जो पद्धति है उसके तीन महत्वपूर्ण अंग है अशोक जी। वो जी। पहला है कि जैसे मैंने कहा कि अपनी विशेषताओं का उपयोग कर्म में कार्य में करना यह कर्म है। तो आपका प्रश्न है बहुत प्रासंगिक है। जब तक आपको अपनी विशेषताओं का ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान का अर्थ है मतलब समुचित ज्ञान नहीं है, आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, दोनों स्थिति है वह चिंताजनक है। तो प्रथम जो शर्त है वह यही है कि आपको अपनी विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए। विशेषताओं का ज्ञान तो है, लेकिन फिर दूसरी बात आती है कि विशेषताओं का प्रभावी उपयोग की कला होनी चाहिए, कि आप उनको उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान तो है, डिग्रियां बहुत है मेरे जी। नेम प्लेट है और अपने विजिटिंग कार्ड में लिखा करके रख रहा हूं, इसमें प्रसन्न हूं मैं। लेकिन उन डिग्रियों का, उस ज्ञान का उपयोग कर पा रहा हूं क्या, ये कला भी मेरे अंदर होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि समानुकल आप उस कला का उन्नयन करते रहिए, आप उसको अपडेट करते रहिए। तो ये तीन चीजें हैं, और तीनों चीजें हैं हनुमान जी के जीवन में देखने को मिलती है। और आपने कहा ना कि हनुमान जी की जो संपूर्ण यात्रा है, यदि एक शब्द में कहूं तो वह कार्यों को कर्म में बदलने की है। तो ये जो प्रश्न है ये सबके लिए प्रासंगिक भी है, और इसके बारे में स्पष्टता होना हमारे लिए लाभकारक भी है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की बात कही गई है, वो हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से भी हमें दिखाई देती है। और कई बार तकनीकी कारण ऐसे होते हैं, वो अलग तरह की चुनौतियां लेकर आ जाते हैं। तो इस नवे अंक में जहाँ हमने कर्म के मर्म के बारे में आदित्य जी से समझा है, तो ये वाली श्रृंखला के अगले अंक में हम इस बात को जारी रखेंगे। पर मुख्य बात यह है कि बाधाएं आने से पहले ही बाधा के बारे में अनुमान लगा के यदि हम चलना छोड़ देंगे, तो कर्म करने का जो एक सुंदर अवसर हमारे सामने प्रकट हुआ है, उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो हनुमान जी का स्मरण करके, जो बल बुद्धि विद्या देने वाले हैं, वो क्लेश और विकार भी हर लेने वाले हैं, ऐसी आस्था रख के हम आगे बढ़ें। और इस श्रृंखला में आदित्य जी का साथ हमें फिर मिलेगा अगली बार।